हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आर्य सवाल का नंबर सिस्टम का भाग 4 करेंगे, जिसमें 31 से लेकर 40 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों में। सवाल पर हमारा सवाल है 1904 इंटू 1904 को सॉल्व करना है। ऐसे सवाल को हम ऐसे भी करेंगे जैसे प्राइमरी के बच्चे करते हैं, एक दो के हम 4 का गुणा करेंगे, 0 को करेंगे, या स्मार्ट तरीका से करेंगे। हमने इससे पहले 1 मिनट का वीडियो बनाया था, सर्व समीकरण। आप सब ने उस वीडियो को देख लिया होगा, तो याद भी कर लिए होंगे। करते हैं स्टार्ट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1904 लिखा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1900 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसे 1900 प्लस ऐसे 4 लिख सकते हैं। अभी हमारा फार्मूला होता है, अभी क्या, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा ए हो गया। एक फार्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है। अब हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा ए वाला भाग, बी हो जाएगा हमारा ए मान लेंगे हम 4, ये हो जाएगा 1900। ये तो हमें उसने दे रखा है, ये तो हमें इतना दे रखा है, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, इतना समझिए। हमें इसे ज्ञात करना है, हमें इस वाले भाग को ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे, 1900 का स्क्वायर लिखेंगे। इसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे ज्ञात करना है। हमारा ए के 19 का स्क्वायर करिए, 19 का स्क्वायर होता है 361। जीरो जो डबल जीरो है इनका स्क्वायर होगा तो 2 जीरो और हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो। प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये वाला प्लस यहाँ आ गया, 2 का 2 यहीं आ गया, ए इंटू बी, ए कितना है 1900, ये हो गया 1900 इंटू ए बी कितना हमारा 4, तो 4 यहाँ आ गया। समझे हम, 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 19 का पारा पड़ेंगे 8 बार, 19 अट्ठे 152, ये 152 हो जाएगा, 152। दो पीछे जीरो, 2 लगा देंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। अब 19 को इसमें जोड़ देंगे, तब इसे जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 61 डबल जीरो, ये 16। अब इस संख्या को इसमें जोड़ना है, इस संख्या को जोड़ेंगे। अब देखो जीरो, इसको इस संख्या को यहीं से लाकर जोड़ते हैं तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस पर। 0 0 152 प्लस कर देंगे 6 1 2 5 की 5 1 1 2 और ये 36। कितना आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आया है 36 25 216। 36 25 216, ये देखिए 36 25 216 हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। सवाल को इस तरह से सॉल्व करना है, ना कि हम ऐसे गुणा करेंगे। हमें बस सर्व समीकरण याद होने चाहिए। हमें पहली सर्व समीकरण थी हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ए मान लिया, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1900 को ऐसे हमने तोड़ा, 1900 प्लस 4 ये होगा पूरा टोटल, तो कितना हो जाएगा 1904 ही पड़ेंगे ना। तो ये पहला भाग हमारा 1900 हो गया, बी भाग हमारा 4 हो गया। हमने ये हमारे इतने के बराबर है, ये इसके बराबर है, इतना पूछा है, तो हमने इसमें अपना मान रख दिया, इसे सॉल्व कर दिया, आपके सामने आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 32 नंबर का, 1397 इंटू 1397 सॉल्व करेंगे। जो मान आएगा उसे हम ज्ञात करेंगे। इसे हम x मान लेते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे कैसे लिख सकते हैं, हमें गुणा नहीं करना है। वो पहले वाला सवाल था 31 नंबर का और 32 नंबर, ये सेम टू सेम सवाल है, ध्यान कर दें आप सभी बोर्ड पर। इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिखेंगे हम 1300 नहीं, इसे हम पूरा 1400 लिख सकते हैं। क्यों, समझे बात को। इसे लिखेंगे हम 1400 माइनस कितना कितना कम है 1400 में 3, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ऐसे ये हो गया हमारा ए भाग, ये हमारा ए भाग हो गया, ये हमारा बी भाग होगा। हमारी सर्व समीकरण होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब समझें,
ये हमारी सरसम है। अब ये जो हमें दे रखा है 1400 प्लस माइनस 3, हमने जो इसे लिखा है ऐसा, ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख लिया। इसका हम जब होल स्क्वायर खोलेंगे ना तो ये हमारा 1400 हमारा a हो जाएगा, 3 हमारा b हो जाएगा। ये हमारे इतने के बराबर, ये मान हमारा बराबर, हमें इसे ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करेंगे, इसे लिख लेते हैं पहले नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दें आप सब लोग बोर्ड पर। अब ए का स्क्वायर कितना 14, 14 का स्क्वायर होगा 196, 196 2 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएंगे इसका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर 9 हो जाएगा, माइनस का माइनस लिख लेंगे, 2 का 2 लिख लेंगे। ए कितना हमारा 1400 है, यहाँ लिखा हमने 1400, और बी कितना है हमारा 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे सॉल्व, समझे। 3 दूनी 6, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 84, यहाँ 84 हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। इसका गुणा कर दिया हमने इतने का। अब इसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 196, 96 3 जीरो और 9। अब ये संख्या हमारी जो है, ये संख्या, ये माइनस की संख्या है, माइनस संख्या इससे घटेगी, इस संख्या से घटेगी, तब हमारा x बराबर मान निकल आया। इसे घटा देंगे, कितना है हमारा ये हमारा है 8400, इसे घटाएंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 को मान 10, 10 में से 4 आएगा 6 बचेगा, 0 को मान 10, 10 में यहाँ 9 जाएगा तो फिर बचेगा 1 बच गया, यहाँ बचेगा 5 बचा, 19 का 19 हो जाएगा। अब देखें 195, 160 और 9 किस विकल्प में मिल रहा है, 195, 160 और 9 ये पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है। ऐसे सवालों को इस प्रकार इस विधि से लगाया जाता है कि हमें गुणा ना करना पड़े। ये तो हमने आपको समझाया है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वो बोर्ड भरा है, वरना ये 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका भी आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा। बस हमें गुणा नहीं करना है प्राइमरी के बच्चों जैसा, हमें स्मार्ट तरीका से ये फार्मूला लगाएंगे। सरसम का है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये मान हमें बस उसने ये दिया था, हमने उसे इस प्रकार बना लिया, इसे 1400 माइनस 3 लिख लिया तो इसका ये इसके बराबर मान हो गया। इसके बराबर हमने मान इसे में ज्ञात करना, इस पर हमने मान रखा और खोल दी, इसे खोल दिया, इसमें मान आया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप ये तो हमने समझाएंगे, इसका भी हमने ये होल स्क्वायर भी ऐसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, इसका खोलेंगे तो इसका ऐसा ही निकलेगा ना, तो उसमें हमने मान धर दिया, आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले सवाल पर सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है 33 नंबर का, 34 नंबर, दोनों सवाल हमने साथ ही लिए हैं। समझे सवाल को, इस सवाल को समझें। ये लिखा हुआ है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इस सवाल में 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम इनका स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, समय ज़्यादा लगता है। क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए प्लस बी, होता है ए माइनस बी। बस ये फार्मूला, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ये तो मान हमें, ये हमारा ए मान है, ये हमारा बी मान है, बस इसमें एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। इसे जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100, 6 4 10 की 0, हाथ लगाए 1, 6 3 9 1 10, ये हो गया हमारा 100 इंटू, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का निशान होता है, ध्यान रहे। अब इसमें से घटाएंगे, 6 में से 4 आएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और 3 इसमें 6 में से 3 जाएगा कितना, 3 बचेगा, 3 बचा। अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा, आप ही समझदार हैं, 3200 आंसर आ जाएगा। 3200 आंसर किस विकल्प में मैच कर रहा है, हमारा विकल्प कर रहा है बी विकल्प में मैच कर रहा है, ये आंसर आ गया। इस सवाल को देखें, हमें ऐसे लिखेंगे, ये भी मतलब फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ये तो हमें, ये हमारा ए मान है, ये हमारा बी मान है, बस एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएं। अब देखें जोड़ने का तरीका क्या है, ये हमारा 1000 में 1 कम है, ये 1000 में 2 कम है।
अगर इन दोनों को जोड़ दें हम, मान लो हजार 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 मान लें, जोड़ दें, ये 2000 हो जाएगा। 2000 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1997, मतलब 2000 में 3 कम है, कर दिया हमने। अब इनका अंतर देखो, ये 999 है, यहाँ पे 2 अंक ले, 3 अंक 999, 998, इनका अंतर कितना आएगा, 1। अब 1 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा, ये हमारा आंसर आ गया इस सवाल का। किस विकल्प में मैच कर रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है। बस हमें सर्व समीकरण याद होनी ही चाहिए इन सवालों के लिए। आप सभी लोग उस 1 मिनट के वीडियो को ध्यान से देख लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बस हमने उसमें मान रख दिया, एक बार हमने दोनों संख्या को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, गुणा कर दिया, आंसर आ गया। इसमें भी वही किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारा ए मान, ये हमारा बी मान, एक बार हमने जोड़ा, आया 1997, इसे घटाने पर आया हमारा 1, उसका गुणा किया, आंसर आ गया 1997। ये हमारा सी विकल्प आंसर है, इसमें बी विकल्प आंसर है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 35 नंबर का और 36 नंबर का। ध्यान दें कैसे सॉल्व करना है। ये भी वही है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये देखें, ये हमारा पूरा हिस्सा ए स्क्वायर, ये मतलब 106 इंटू 106 मतलब ए स्क्वायर है। ये कितना है, बी स्क्वायर, ए से बी बोलेंगे, क्यों, 94 इंटू 94, इसमें वही नियम लग जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लगा देंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। अब जोड़ने पे जोड़ते हैं, 6 4 10 की 0, हाथ लगाए 1, हाथ लगाए 1, 9 9 1 10, 10 की 0, हाथ लगाए 1, 1 कितना हो जाएगा 2, ये 200 हो गया। ठीक है, वैसे 200 हो रहा था, ये 94 है, इसमें 6 देते 100, ये 100 200 हो जाता, इंटू गुणा का निशान लगा। अब घटा दें, इसमें घटाएंगे कितना, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 12। अब इसको गुणा कर दें, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये विकल्प में मैच कर रहा है, ये इस सवाल का आंसर है। ऐसे करेंगे। अब ये यहाँ देखिए, ये सवाल थोड़ा अलग प्रकार का है, तो ये भी क्या लिखा, 217 इंटू 217, यहाँ लिखा है प्लस 183 इंटू 183, इसे भी हम बोलेंगे ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस आ गया, ये लिखा बी स्क्वायर। अब हमने सीधा फार्मूला तो नहीं पढ़ाना, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे माइनस का तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे फार्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, समझे सवाल को। सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस है प्लस माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके जो बराबर का मान होता है उसे बोलते हैं 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का मान रखेंगे। अब समझें, ये हमारा इतना हिस्सा, ये हमारा पहला भाग, ये पूरा ए है, इसे बोलेंगे ए, इस भाग को बोलेंगे बी, मतलब इस भाग को भी ऐसे बोलेंगे, इस भाग को पूरा ए बी ऐसे इस प्रकार बोलेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 217 को लिख सकते हैं दो प्रकार, ऐसे 200 प्लस 17 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जब 200 आएगा ना, ये हमारा ए हो जाएगा, कोई 17 जो आएगा ये हमारा बी हो जाएगा। इतना ध्यान दें, इतना ध्यान देना है। इस प्रकार जो हमारा 217 है, 200 है, वो हमारा ए हो जाएगा, 17 जो अलग है वो हमारा बी हो जाएगा। इसे हम थोड़ा मिटा रहे हैं, समझे इस बात को। इस प्रकार लिखेंगे, ये तो मान हमें इतना दे दिया, ये मान दिया है प्रश्न में, इतना ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करेंगे, समझे। बराबर का निशान लगाया हमने, 2 का 2 लिखा। अब ये 200 से कितना, 200 है, पहले ए मान 2 है, 200 मानेंगे तो 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो होगा 4 और 200 का मतलब 4 बिंदी बढ़ जाएंगे, 4 बिंदी प्लस 17। अब 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, 289। आप इस प्रकार समझे, आपको कन्फ्यूज ना हो किसी प्रकार की, हम यहाँ पर आपको समझाई दे रहे हैं। हम इस यहाँ को हमने 200 को इस प्रकार लिखा है,
200 प्लस 17 हमने इस प्रकार इसे लिख लिया है। ठीक है, इस यहाँ पर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 200 माइनस 17, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप समझें। तो हमने ए का मान ले लिया हमने 200, 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस 17 का स्क्वायर 289 हमने कर दिया। अब इसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे कितना मान आ जाएगा 40 40 289 ये आ जाएगा 289 इंटू 2 में हमारे पास ही लगा है। अब यहाँ पर करेंगे अपन गुणा, समझे 9 दूनी 18, 18 इनकी 8 हाथ लगाए 1, 8 दूनी 16 1 17, 9 दूनी 18, 18 इनकी 1 हाथ लगाए 1 आ गए, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हाथ लगाए 1, 2 दूनी 4 1 5 5 आ गए। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी यहाँ जीरो की जीरो आएगी, जीरो से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखें कितना आंसर आया हमारा 80 578। किस विकल्प में मैच कर रहा है 80 578 बी विकल्प में मैच कर रहा है। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ये हमारा इस सवाल का आंसर थोड़ा हम साफ लिख दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूज ना हो किसी प्रकार से, समझें। ये हो जाएगा 2, इसके लिखेंगे 40 2 8 9, इसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 9 दूनी 18 की 8 मतलब 1, 8 दूनी 16 17 की 7 मतलब 1, 2 दूनी 4 1 5 5 जीरो 2 अगर जीरो से होगा जीरो आएगा और 4 से गुणा होगा तो 8 आएगा। ये हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। अब समझे एक ट्रिक, इस सवाल को ट्रिक से भी बता रहे हैं कैसे करें। ट्रिक से ध्यान दें, क्या करेंगे हम सबसे पहले ऐसे सवाल में जब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हम उस पर आप ध्यान दें किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ट्रिक से हम ध्यान दें, हम क्या करेंगे ये देख लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 200 है ये 17 है। ठीक है, इस सवाल जब ट्रिक लगाएंगे तो इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 200 से जितना ज़्यादा होगा 17 ज़्यादा है, ये 200 से 17 कम है, इस बात की पहचान करना है। ये जितना कम होगा इतना ही अधिक होगा, तो हम पीछे वाला हिस्सा लेंगे 17। ट्रिक पे ध्यान दें तो इस बात का बेसिक समझें। तो ये 17 है, 17 उठाएंगे हम पहले, 17 का स्क्वायर करेंगे और 17 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे डबल करेंगे, उससे गुणा कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, कितना 289 इंटू 2 से गुणा करेंगे। 9 दूनी 18 इनकी 8 हाथ लगाए 1, 8 दूनी 16 17 की 7 हाथ लगाए 1, 2 दूनी 4 हाथ लगाए 5 5 आ गए। देखो जब भी हमें यहाँ पर 3 अंकों में संख्या लेना है, 3 अंकों में लेंगे तो एक जीरो अपने मन से लगा देंगे, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब आगे वाला 2 लेंगे, 200 में सबसे जो अंक बना है आखिरी डिजिट 2 उसे लेंगे। उस 2 को भी हम क्या करेंगे 2 लिया, 2 का किया स्क्वायर और 2 से किया गुणा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8। 8 को हम क्या करेंगे 8 को बस हम यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए ये हमारा आंसर आया 80 578। 80 578 पे मैच कर रहा है, यहाँ पर भी 80 578 मैच कर रहा है। आप चाहो तो कैसे भी सॉल्व कर लें। चलते हैं अगले सवाल पर, वैसा ही सवाल है जैसे अभी आया था। देखो इस सवाल को कैसे मानेंगे, इसे हम लिख लेंगे 100 प्लस 7, इसे लिख लेंगे 100 माइनस 7। ठीक है, लिख लिया। अब ये हमारा 100 ए हो जाएगा, 7 हमारा बी हो जाएगा। इस आपको एक फार्मूला हमने आपको बताया था, फिर दोबारा लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2, कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए जाएगा। अब समझें ये फार्मूला जब बनेगा, इतना तो हमें दे रखा है सवाल में, हमें इतना ज्ञात करना है। इतना ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2 को 2 लिख लेंगे, लिख लिया। ये कितना है 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इसे जोड़ देंगे कि हो जाएगा हमारा 100 और फिर जोड़ने से 149 हो जाएगा। इंटू में 2 लगाया 2 लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करें 9 दूनी 18
18 की 8, 1, 4 दूनी 8, 1 9, 98। 2 से 0 से गुणा होगा 0, 0 से गुणा होगा 0 और 2 एकम 2। ये आ गया इस सवाल का आंसर। कितना आया? 200। फिर 98 किस विकल्प मैच कर रहा है? 298 ये कर रहा है सी विकल्प में मैच। ये हमारे इस सवाल का आंसर है। अब समझे, जैसे हमने आपको ट्रिक बताई थी, जो हमने ट्रिक बताई थी आपको सवाल में, इसमें भी आप लगा सकते हैं ट्रिक को। कैसे लगाएंगे समझे। ये 100 से कितना, ये पहला पद, ये दूसरा। 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। पहले 7 ज़्यादा है, हम क्या करेंगे? 7 ज़्यादा है ना, तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर और 7 से 2 से गुणा करेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू 2 से करेंगे गुणा, हो जाएगा ये 98। 98। लेकिन हमने बताया था हमें 4 डिजिट में अंक लेने हैं, तो 2 अपने मन से 0 लगा लेंगे। पहले लगा लिए 0 हमने। अब आगे वाला अंक कितना है हमारा? सबसे आगे वाला अंक 1 है, तो इस 1 का करेंगे हम स्क्वायर और 1 से करेंगे गुणा। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। इस 2 को उठा के यहाँ रख देंगे। देखिए भाई, आपका आंसर आया ना 298। 298 विकल्प में मिल रहा है हमारा 298। इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है ट्रिक से। आप चाहो तो चाहे फार्मूला से करें, चाहे आप तो ट्रिक से करें, उत्तर दोनों से निकलेगा। चलते हैं अगले सवाल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं अगले सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल आ गया 38 नंबर का। 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 गुणा 287 इंटू 269 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर निकालना है। ये हमारे 4 विकल्प हैं। कैसे करेंगे? अब इस इतनी बड़ी संख्या को हम ना गुणा करेंगे, ना भाग करेंगे, ना कुछ करेंगे। जैसा वो दे रहा है हम ऐसे गुणा करेंगे, समय बहुत लग जाएगा। अब हम ये देखेंगे इसमें कौन सी सरसंख्या लग रही है, समझें। यहाँ पर लिखते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस वाले लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब समझे, जो हमारा ये 87 है, 87 है, तो ये समझे। अब जो हम आपको बताना चाह रहे हैं अब समझे। अब देखिए ये 269 ये लिखा है, देखो 287 ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, मतलब एक संख्या को 2 बार लिखा है, इसका भी मान उतना ही होता है, 2 बार लिखा होगा। इसे देखो बी हमारा कितना 269 2 बार लिखा है गुणा में, ये भी 2 बार लिखा हुआ है गुणा। माइनस है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस वही है। 2 ये है, ये फार्मूला वाला 2 इधर है, ठीक है। इंटू ये देखो 287 इंटू 269, तो ये ए है, ये इंटू बी है। इतना हमें दे रखा है। ये बताइए जब पूरा यहाँ से ये वाला मान यहाँ से यहाँ तक, हमें इस सवाल का मान यहाँ से यहाँ तक का मान हमें दे रखा है। इसके बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर मान कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ऐसे भी दे रखा। अब देखो 287 इंटू 287, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आ गया 269 इंटू 269, ये हो गया बी स्क्वायर, ये माइनस, ये वाला माइनस, फिर आया एक 2, ये भी 2 आ गया। ए इंटू बी 287 इंटू 269, ये इंटू बी, मतलब फार्मूला बिल्कुल दे रखा है। अब क्या करेंगे? अब इसके बराबर में कितना होता है हमें पता है। इसके बराबर इतने का पूरा मान होता है a माइनस बी होता है, तो हम a माइनस बी निकालेंगे। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना हमें सब दे रखा है, तो इतना तो हमें दे दिया ना। तो इसके बाद हल पूछा तो क्या निकलेगा? हम इससे घटा देंगे। ये मान कितना हमारा 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, या 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब ये तो हमने घटाया, घटाने के बाद फिर कोष्टक के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, होल स्क्वायर यहाँ पर। अब 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 324।
324। ये हमारे सवाल का आंसर है जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। इन सवालों में हमें सरल संख्या याद होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है जो मान दे रखा है उसके बराबर मान रखना है, उसे सॉल्व करना है। ये आसान है। इसकी जैसा ही अगला सवाल है उसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 39 नंबर का है। 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी एक सरल संख्या लगेगी प्लस वाली। कैसे समझे? इसकी बराबर का मान यहाँ लिखते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। आप समझे ये हो गया हमारे ए स्क्वायर, ये होगा हमारा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लिख लें। आप समझे देखिए ए स्क्वायर, ये हमारा 2 बार लिखा हुआ है, ये भी संख्या हमारी ए है, ये हमारी 2 बार लिखी हुई है। ये वाला प्लस है यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी कितना है? ये हमारा बी है। ये से मान लेते ए, ये हो जाएगी पूरी संख्या बी, ये 2 है, ए वाला 2 है फार्मूला वाला, ये हमारी ए संख्या है, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। ये सब देखो बिल्कुल उसने मिला के दे रखा है सिक्वेंसली। ऐसे बोले तो ये हो जाएगा ए, ये 2 बार लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2, ये वाला 2 यहाँ पर लगा देंगे तो हो जाएगा 2ab। बिल्कुल उस सवाल दे रखा है, मतलब ये सवाल पूरा दे रखा है। इसके बदले में इतना सवाल, इतने के सब कुछ के बदले में कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये सब दे रखा है, हमें कितना निकालना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। अगर आपको सबको ये सब याद है तो आप समझ जाओगे ये तो मान दे रखा है इतना, हमें निकालना है कितना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको निकालते हैं। अब इसको हम निकालते हैं। एक नाम है 456 इंटू 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे। 6 4 10 की 0 मतलब 1, 5 4 9 9 1 10 की 0 मतलब 1, 5 1 4 1 5 1 6 मतलब 1 मिला के 6 हो जाएगा। अब इसे करेंगे और स्क्वायर। अब 6 का तो स्क्वायर हो जाएगा 3600, 6 का 36 हो जाएगा। 2 जीरो का कितना? 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। जिस पे कलर मैच कर रहा है वही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारा बी कलर मैच कर रहा है। ये लिखा 36 0000 36 0000। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। हमें क्या करना है? सरल संख्या याद होनी चाहिए। उसने दे रखा है ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये इतना हमें सब कुछ इतना दे रखा है। इतने के बराबर इतना होता है, तो इतने के बराबर इतना होता है। जब सवाल में या तो ये देगा ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछे। अब उसने ये दिया है, हमसे पूछा ये, तो हमने ये निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा आज का आखिरी सवाल है 40 नंबर का संख्या पद्धति का। 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। इसे बटे 589 इंटू 187 को सॉल्व करेंगे। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। समझे कैसे करेंगे? ये हमें फार्मूला दे रखा है। कैसा दे रखा है समझे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? ये होता है हमारा 4ab। देखो ये तो हमें दे रखा है इतने के बराबर मान कितना होता है? इतना होता है। तब हम ये सब मान इतना सब ये वाला मान इतना वाला मान इतने के बराबर है। समझे? ये इतने के बराबर है। ये मान जो दिए रखा है ये हमारे ऊपर वाला मान इतनी संख्या के बराबर मान है। तो ये अब इसके बदले में हम इतना 4ab लिख सकते हैं। इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 4ab। वो बटे में जो है उतना लिख देंगे। अब समझे जब हम इसके बदले में क्या लिखेंगे? इसके बदले में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? 4ab। इसके बदले में 4ab। ये क्या 4 तो 4 हो जाएगा। 4 ए क्या है हमारा? ए हमारा ए है, ये हमारा बी है। समझे? तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 589 इंटू 187 बटे में तो यही संख्या है ना हमारी, तो 589 इंटू 187। अब देखें
ये 589 से 589 कट हो जाएगा, 187 से 187 कट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। 4 हमारा आंसर कौन सा मिलेगा, ए विकल्प मिलेगा। ध्यान रहे जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा इस मतलब सरल समीकरण पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, तब सवाल में कोई सी भी संख्या दे रखी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा आंसर हर बार 4 ही आएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये सब कट हो जाएगा जब इसके बराबर, जब इस संख्या के बराबर में, इस संख्या के बराबर में क्या लिखेंगे, इस संख्या के बराबर लिखेंगे 4ab। हमने इस संख्या के बराबर इतने के बराबर होता है 4ab, और बटे में क्या है, ये भी तो a है, a भी है, यहाँ पर लिखा हमने a, यहाँ पर लिखा b। अब a b से a b तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा हमारा 4 ही तो बचेगा। ये हमेशा इस फार्मूला पे सब सवाल आएगा सरल समीकरण पर, तो सरल समीकरण पर जब सवाल आएगा तो इसका आंसर 4 ही आएगा। इस नियम पर सवाल जो बनेगा हर बार आंसर 4 ही आएगा। आंसर है 4, नोट कर लें, लिख लें। हमने इससे पहले 1 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें सरल समीकरण जो हमने बताई आप उसे पढ़ लें, नोट कर लें, नोटबुक में डायरी में लिख लें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर